वेलकम बैक दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से एक बार आपके लिए लेकर आया हूं साउथ के बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में जो कि पूरी तरह से हिंदी में अवेलेबल है। जी हां दोस्तों, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए जहां पे आपको मूवी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, साउथ की सस्पेंस थ्रिलर फिल्में देखने का जो मजा होता है वो और कोई फिल्में देखने में नहीं आता है, क्योंकि फिल्म की कहानी के साथ हम खुद भी जुड़ जाते हैं, जहां पे हमें पता है कि एक्चुअल में कल्प्रिट कौन है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो जिस तरीके से काम करती है, उस इन्वेस्टिगेशन में हम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी कि शॉर्ट में कहे तो भाई सस्पेंस फिल्में देखने का मजा ही अलग होता है। और मुझे पता है कि आपको किस टाइप की फिल्में देखना पसंद है, ठीक वैसे ही फिल्में मैं आपके लिए लेता आता रहता हूँ। आज फिर से एक बार वैसी ही फिल्में आपके लिए लाया हूँ, तो ये वीडियो जो वो अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं साउथ के बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में। नंबर 8 पे थे अलागिनी। इस फिल्म की कहानी काल्पनिक कहानियों के ऊपर बेस्ड है, जहां पे हमें बाला नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जिसकी पटाखों की फैक्ट्री होती है, और उसकी फैक्ट्री जो वह शहर से दूर एक सुनसान इलाके में होती है। अब यहाँ पे बाला को पता नहीं है कि उस फैक्ट्री का अपना अलग ही एक राज है। उस फैक्ट्री के अंदर जो वो एक जिन रहता है। अब एक दिन दो लड़कियां उस फैक्ट्री में साफ सफाई कर रही थी, तब यहाँ पे वो एक दूसरे से बात करते हैं कि मालिक की बीवी जो वो बहुत ही सुंदर है। अब ये बात जो वो जिन सुन लेता है, और जिन की भी इच्छा हो जाती है कि यहाँ पे बाला की बीवी से मिलने की। अब एक दिन बाला की बीवी जो वो फैक्ट्री आती है अपने हस्बैंड का टिफिन लेके, तो यहाँ पे जिन जो वो उसकी बीवी को देख लेता है, और यहाँ पे जिन जो वो उसके बीवी के प्यार में पड़ जाता है। अब यहाँ पे बाला के फटाकों का बिजनेस जो वो बहुत ही ज्यादा धीमा चल रहा था, तो यहाँ पे जिन उसको पीछे से आवाज लगाता है और कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी फैक्ट्री को जो वो रातों रात बड़ी फैक्ट्री बना दूंगा, लोग सिर्फ तुम्हारे ही फटाके खरीदेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक मेरा काम करना होगा, तुमने तुम्हारी बीवी को जो वो मेरे हवाले करना होगा। अब यहाँ पे बाला जो वो पहले बहुत सोचता है और वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी बीवी को तुम्हारे हवाले नहीं दे सकता, लेकिन उसकी जो फैक्ट्री थी वहां से उसे पैसे नहीं आ रहे थे, वो कुछ भी कमा नहीं पा रहा था, और यहाँ पे लोगों में उसकी इज्जत भी नहीं थी। बस इन सारी चीजों से परेशान होकर वो तय करता है कि वो उसकी बीवी को जो वो जिन के हवाले कर देगा। अब यहाँ पे वो अपनी बीवी को जिन के हवाले करने के बाद क्या कुछ फिल्म के अंदर कहानी होती है, और उस फैक्ट्री के अंदर वो जिन कहां से आया, उसकी क्या कहानी है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। दोस्तों, फिल्म की कहानी का एक छोटा सा सारांश सिर्फ मैंने आपको बता दिया, लेकिन कहानी जो है वो और भी ज्यादा इंटेंस है। आपको अगर ऐसी काल्पनिक कहानी देखना पसंद है तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। बेहतरीन फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है अश्वत्थामा। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी जो वो बहुत ही जबरदस्त है। फिल्म की कहानी के अंदर एक शख्स है जो लड़कियों को किडनैप करता है, और किडनैप करने के बाद उनके साथ गलत काम करके दोबारा से उन्हें उनके घर छोड़ देता है। यहाँ पे बेहोशी की हालत में उन लड़कियों के साथ क्या हुआ, इसका कुछ भी अंदाजा उन लड़कियों को नहीं होता है। वो तो बस ये सोचते हैं कि धूप की वजह से वो बेहोश के नीचे गिरी, लेकिन यहाँ पे उनके साथ जो वो बहुत ज्यादा गलत काम हुआ था। अब ये चीज जो वो बाहर तब निकलती है जब फिल्म के हीरो की बहन के साथ भी सेम इंसिडेंट होता है, जहां पे उसकी शादी हो रही होती है, और तभी उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ऐसे में उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, ना ही उसने कभी किसी लड़की के साथ बात किया है, या फिर कभी ऐसा कोई वक्त गुजारा है, तो यहाँ पे वो प्रेग्नेंट कैसे हुई। अब ये सारी बातें जब वो अपने भाई को बताती है, तो उसके बाद उसका भाई जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है कि उसके बहन के साथ क्या हुआ। और जैसे जैसे उसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगता है, तो यहाँ पे एक नहीं बल्कि कई और लड़कियों के साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ, ये उसके सामने आता है। अब ऐसे में वो शख्स कौन है जो लड़कियों को किडनैप करके उनके साथ गलत काम कर रहा है, और उसे अपना हीरो जो वो कैसे पकड़ता है, और क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन होता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, मैं चाहूंगा कि इस फिल्म को आप एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है अंशु। फिल्म की कहानी के अंदर धृति नाम के एक महिला को दिखाया जाता है जो कि एक कॉलेज में प्रोफेसर थी, लेकिन यहाँ पे उसकी जो पर्सनल लाइफ थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। यहाँ पे उसका हस्बैंड जो वो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, और ना ही उससे जो वो प्यार करता था, जिस वजह से वो अपने पर्सनल लाइफ में काफी परेशान होती है। और यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही वो अपने बच्चे को खो देती है, जिस वजह से वो उसकी लाइफ जो वो पूरी तरह से हेल में चल रही थी। अब एक दिन अचानक से धृति की कॉल पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जहां पे धृति उस कॉल को अटेंड करती है, तो उसे पता चलता है कि ये उसके पुराने स्टूडेंट अंशु का कॉल है, जिसे किसी ने किडनैप किया है। अब ये बात जब धृति सुनती है तो धृति के पैरों तले जमीन हिल जाती है। अब यहाँ पे अंशु उससे हेल्प मांगता है कि प्लीज किसी भी तरह से मुझे बचा लो। अब यहाँ पे धृति जो कि कॉलेज की प्रोफेसर है, वो किस तरीके से अंशु को बचाने के लिए कोशिशें करती है, यही हमें फिल्म के अंदर दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सस्पेंस जो वो पूरी तरह से अंशु के ऊपर है। ये कौन है अंशु, और उसे किसने किडनैप किया है, इसका पता तो हमें फिल्म के आखिर में चलता है। तो फिल्म के आखिर में ही जो सस्पेंस है वो पूरी तरह से रिवील होता है, और जैसे यहाँ पे सस्पेंस रिवील होता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि अंशु का और यहाँ पे धृति का क्या कनेक्शन है। अगर आप ये क्राइम
क्राइम थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हो तो एक बार जाकर इस फिल्म को देखिए, हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है समांतर। दोस्तों एक्चुअल में ये एक मराठी फिल्म है, लेकिन आप इसे हिंदी में भी देख सकते हो MX प्लेयर पे। तो बेहतरीन फिल्म है। फिल्म की कहानी के अंदर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी लाइफ जो वो बहुत ज्यादा परेशानी में चल रही थी। वो मुंबई में रहने के लिए होता है और यहाँ पे जितना वो कमाता है उतना तो एक्चुअली में भाड़े में या फिर घर के बाकी खर्चों में चला जाता है। इस वजह से वो अपनी लाइफ को अपनी जो जिंदगी उसे जी नहीं पा रहा होता है। तो यहाँ पे उसे एक दिन ऐसी किताब मिलती है जिस किताब के अंदर कल क्या होने वाला है उसे आज ही पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे शर्त यह होती है कि उसे सिर्फ कल तक का ही देखना है। अगर वो परसों की किताब, परसों का पन्ना अगर वो खोलेगा और परसों क्या होने वाला है अगर ये देखेगा तो उसकी जिंदगी जो वो दोबारा से हेल में गुजर जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है उस शख्स के साथ और वो किस तरीके से अपना भविष्य उस किताब के जरिए बदलता है, यही हमें फिल्म के अंदर दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इंसान की लालच जो वो सबसे बड़ी चीज होती है और वो एक दिन एक और पन्ना पलट देता है, यानी कि परसों का भविष्य भी पढ़ लेता है और उसके बाद उसकी जिंदगी में क्या भूचाल आता है ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। दोस्तों ये फिल्म जो वो आपको MX प्लेयर पे मिल जाएगी हिंदी में। बेहतरीन फिल्म है, एक बार जाकर आप इस फिल्म को जरूर देखिए। फिल्म का नाम है समांतर। नेक्स्ट फिल्म आते हैं इडी मिनल कडल। होप सो कि मैं इस फिल्म का नाम जो वो अच्छे से ले रहा हूँ। तो दोस्तों फिल्म की कहानी के अंदर जो वो एक एक्सीडेंट को दिखाया जाता है जहां पे एक शख्स ने अपनी कार से एक अनजान आदमी को जो वो कार से उड़ा देता है और यहाँ पे उस आदमी की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब यहाँ पे आदमी डर जाता है और वो अपनी कार लेकर वहां से भाग जाता है। अब इसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है कि किसने इस आदमी को मारकर चला गया। अब यहाँ पे पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और जिसने यहाँ पे एक्सीडेंट किया होता है वो किस तरीके से खुद को बचाने की कोशिश करता है, यही हमें सब कुछ इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। दोस्तों फिल्म की कहानी जो वो पूरी तरह से थ्रिल और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आधारित है। तो वन टाइम वॉच फिल्म है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये एक बेहतरीन फिल्म है, लेकिन अच्छी है। मैंने यूट्यूब पे देखी तो मेरा टाइम पास हो गया ये फिल्म देखकर। तो एक बार जाकर इस फिल्म को देखिए, हिंदी पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है एक पहेली माया। दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो वो हॉरर और सस्पेंस के ऊपर बेस्ड है। फिल्म की कहानी के अंदर माया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और उसे एक थिएटर में जाकर मूवी देखना है, यानी कि एक हॉरर मूवी होती है और उसके लिए उसे 5 लाख रुपए मिलने वाले थे। अब इसे अपने बच्चों को संभालने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत होती है। तो यहाँ पे वो ये चैलेंज जो है एक्सेप्ट करती है और वो उस थिएटर में जाकर मूवी देखने लगती है। लेकिन एक्चुअल में ये मूवी जो है वो कोई आम मूवी नहीं होती बल्कि एक हॉरर मूवी होती है जो कि थिएटर में बैठे हुए लोगों को अपनी फिल्म के अंदर खींच लेती है। और यहाँ पे इस बारे में माया को पता नहीं था और जैसे ही माया थिएटर में जाती है वो भी उस फिल्म का हिस्सा बन जाती है। और फिल्म के अंदर जाने के बाद माया के साथ क्या क्या घटनाएं होती है ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। दोस्तों फिल्म की कहानी हॉरर और सस्पेंस के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको ऐसी बेहतरीन फिल्म देखनी है तो ये फिल्म देख सकते हैं, हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आते हैं नेहरू। दोस्तों ये फिल्म जो वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट रूम के ड्रामा के ऊपर बेस्ड है। फिल्म की कहानी के अंदर एक अंधी लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर पे थी। तभी वहां पे एक शख्स घर के अंदर दाखिल होता है और वो इस अंधी लड़की का फायदा उठाते हुए उसके साथ गलत काम करता है। अब ये गलत काम वाला केस जो वो कोर्ट में दाखिल हो जाता है और यहाँ पे शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन कि किसने इस लड़की के साथ जो ये गलत काम किया है। अब यहाँ पे ये लड़की जो एक आर्टिस्ट थी जहाँ पे वो मिट्टी के जरिए इंसानों के पुतले बनाती थी। जब उस लड़की के साथ गलत काम हो रहा था तब उस लड़की ने उस लड़के के चेहरे पे से हाथ घुमाया था और अपनी इसी कला से वो एक मिट्टी का पुतला बनाती है उस लड़के का जिसने उसके साथ गलत काम किया था। और यहाँ पे ये पुतला बनता है शहर के एक नामी बिजनेसमैन के बेटे का। अब यहाँ पे बिजनेसमैन बाप जो है वो अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करता है और यहाँ पे ये लड़की अपने इंसाफ के लिए भी पूरी तरह से कोशिश करती है। ये तो अब यहाँ पे कौन जीतता है और किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आपको एक कोर्ट रूम ड्रामा और इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना पसंद है तो इस फिल्म को एक बार जाकर देखिए, ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आते हैं रिपीट। इस फिल्म की कहानी के अंदर दोस्तों एक राइटर को दिखाया जाता है जो अपनी किताब में जो कुछ लिखता है वो सेम दूसरे दिन वैसे ही होता है। वो अपनी किताब में लिखता है कि एक IG की बेटी जो वो अचानक से किडनैप हो जाएगी और उसकी डेड बॉडी जो वो एक ब्रिज के नीचे मिलेगी और ठीक होता भी उसके दूसरे दिन वैसे ही IG की बेटी जो वो किडनैप होती है और उसकी डेड बॉडी जो वो एक ब्रिज के नीचे मिलती है। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है कि राइटर जो कुछ लिख रहा है ठीक वैसे ही सारी चीजें कैसे हो रही है। क्या ये राइटर की किताब पढ़कर कोई यहाँ पे लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहा है? तो क्या कुछ जो वो इन्वेस्टिगेशन में बाहर निकल कर आता है ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है, ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी साउथ के ऐसी बेहतरीन सस्पेंस वाली फिल्में जो कि आपको एक बार जाकर जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों इनमें से कुछ फिल्में जो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है और बाकी फिल्मों के लिए आपको मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए जहां पे आपको मूवी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।